अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने कैंडल्स वगैरह पढ़ी थी। ये सब कैंडल्स का पैटर्न है। ये आपको कैंडल्स मिलेंगी और ये आपको मैंने टाइम टाइम का समझाया था कि हम डे पर देख रहे होते हैं। जो एक दिन की ये दास्तान है आज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक जंग है जो ट्रेडर्स ने लड़ी है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है। यहाँ पे बायर्स का राज है आज। कल भी बायर्स का राज था, बट एंड में मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई थी। हाफ 3000 से ऊपर गई थी 3100 तक पॉजिटिव, बट उसके बाद 1700 तक रह गई थी। उससे पहले हमने देखा, ये देखें आपने, यहाँ मार्केट नीचे ओपन हुई थी, ऊपर गई, लेकिन वो भी माइनस में ही थी। 1000 माइनस तक गई थी, फिर उसके बाद माइनस में क्लोज हुई। फिर उसके बाद कल फिर एक गैप बना मार्केट में, इसको कहते हैं गैप। अभी ये जो गैप होते हैं ये होते हैं मार्केट इस वक्त उस पर काम नहीं कर रही, टेक्निकल्स पे ये गैप बनाती जा रही है। ये जंग के दौरान आम होते हैं। ये देखें, ये गैप बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है, यहाँ ओपन हुई थी मुख्तलिफ। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप है। ये ट्रेड करने मार्केट फिर नीचे आती है। इस वजह से जंग के दौरान जो टेक्निकल्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। ये देखिए कितना ऊपर मार्केट ओपन हुई कि 1,51,000 पे थी और नेक्स्ट डे 1,63,000 पे तो मार्केट होल्ड हुई थी। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रही होती है। बहरहाल हमने एक स्पेसिफिक शेयर पर जाना है। मैं जाऊँगा PPL पर, क्योंकि आज मैं उसमें इंटरेस्टेड भी हूँ। या मैं जाता हूँ MLCF पे, मेपल लीफ सीमेंट पर। ठीक है, मेपल लीफ सीमेंट पर गए। ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ ताकि आप इस चीज़ को सीखें। अच्छा जी, ये ट्रेंड लाइन थी। ये डे है, ये देखिए, ये 3 दिन की यहाँ पे सपोर्ट है 94। कल मैंने यहाँ पर बाइंग भी की थी, एक अकाउंट है उनमें मैंने बाइंग की थी 94 समथिंग पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन को टच करके बार बार यहाँ से शेयर की प्राइस ऊपर जा रही थी। अच्छा जी, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़िलहाल आपको इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आज, कल हमने ये पढ़ा था, कैंडल स्टिक्स पढ़ी थी, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी थी। अच्छा जी सॉरी, ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही आ जाएगा। ये देखिए, ये इसकी सपोर्ट थी, यहाँ से ये सपोर्ट लेकर आया और मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ। अच्छा जी, ये वेबसाइट है scstrade.com। फिर यहाँ पे हमें टेक्निकल एनालिसिस पे आना पड़ता है और फिर रियल टाइम चार्टिंग पे आता है। यहाँ पे 4 चार्ट्स का भी ऑप्शन होता है, जैसे 4 चार्ट एक स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। बहरहाल वो एडवांस लोग होते हैं। एडवांस मीन्स जिनके ज़्यादा शेयर्स एक साथ वो एनालिस कर रहे होते हैं और लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, या एक शख्स अपने लिए ज़्यादा शेयर्स में काम कर रहा होता है, ज़्यादा उसके पास वक्त होता है और उसका कोई दूसरा काम बिज़नेस धंधा नहीं होता, तो फिर वो इस तरीके से इसको अलग तरीके से मैनेज करता है। बहरहाल ये देखें, ये इसकी एक सपोर्ट है और मैं आपको इसकी एक लाइन बना ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखें, ये और उसके बाद ये। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह नहीं, ये सिर्फ ट्रेंड की सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए, ये यहाँ से नीचे उतरा, ये इस जगह पे सपोर्ट ली, ऊपर गया, ऊपर ये जमा नहीं हो सका, रुक नहीं सका, फिर नीचे आ गया। ये मैं ट्रेंड का बता रहा हूँ। फिर ये यहाँ अपनी सपोर्ट तक आया, फिर रेजिस्टेंस पे टच करके वापस नीचे आया,
फिर उसके बाद सपोर्ट में वापस टच की, फिर उसके बाद इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस से ऊपर गया लेकिन आगे ना जा सका, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस आया, फिर यहाँ से आगे बढ़ा और उसके बाद नीचे आया, फिर ये इसकी एक सपोर्ट बन गई। जब ये सपोर्ट बरकरार नहीं रख सका उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, बट ये वापस नीचे अपनी रेजिस्टेंस पर आ गया, और यहाँ से कल मैंने बाइंग की थी और ये यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अब हो सकता है ये यहाँ बीच में थोड़ा सा 98, 99, 100, इस 99 और 100 के बीच में कहीं पर फंसे मेपल लीफ और दोबारा 96, 97 पर आए। बहरहाल ये ट्रेंड लाइन होती है, तो मैं लाइंस वगैरह भी आपको जब समझाऊंगा तो इस पर ज़रूर बिल्कुल इस पर अच्छी चीज़ आपको समझाएंगे किस तरीके से हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके के काम करती हैं और बहुत अच्छे से टेक्निकल्स में काम करती हैं। बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडिकेटर्स हैं। 4 इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे। कल हमने पढ़ा था मूविंग एवरेज का, तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मूविंग एवरेज इस पर लगा दिया गया है। इसके अलावा अच्छा ये यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन होता है, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज़। यहाँ पे कैंडल्स और ये सब चीज़ें मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आती हैं, या लाइन भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये सब हमारे उसमें नहीं आती। हम सिर्फ कैंडल्स पढ़ सकते हैं, हमारे लिए आसान वही है। तो फिर हम इंडिकेटर पर आते हैं। फिर आज हमने पढ़ना है मैकडी, ये भी मूविंग एवरेज चैनल है लेकिन डाइवर्सिफिकेशन पे, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ना है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। इसके अलावा और हमारा कौन सा था चौथा, मेरे जहन से निकल गया, आई थिंक वॉल्यूम हमारे पास पहले से ऐड है। अच्छा जी, वॉल्यूम की मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ। देखें ये सब की इन सब की सेटिंग अलग अलग करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये मैकडी है, अब इसको हमने यहाँ पे किया है 7 डेज़ का, ठीक है, 7 दिनों का, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पे काम करना चाह रहे हैं तो 7 दिनों का है। अच्छा, इसके अलावा वॉल्यूम तो हवा वॉल्यूम रहेगा। RSI 14 हमारी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ। मैं यहाँ पे जूम का ऑप्शन भी ऑन कर लूँ ताकि कैसे करते हैं जूम में। मैग्नीफायर, सॉरी, असल में मैं ये सब इस्तेमाल करता नहीं हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का ख़ास फिर आइडिया भी नहीं होता। फिर इसको हम माइनस में जाएँ, अच्छा जी नहीं करते तो बेहतर है। चले हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखें, ये जो मूविंग एवरेज है, मैं इसको आपको थोड़ा सा और वो करता हूँ, इससे अच्छा एक इंडिकेटर इसके ही है, मूविंग एवरेज चैनल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लू लाइन है ये ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अभी तक इसको डाउन नहीं किया, इसको अप रखा हुआ है, इसका मतलब ये मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी अप ट्रेंड में, ठीक है। फिर अभी हम ये इसकी बात करते हैं, ये है ब्लू जो लाइन है ना मैकडी में, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैकडी ये जो गोल्डन है ना, ये है मैकडी लाइन, और जो नीचे वाली है ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब मैकडी लाइन इसको क्रॉस करके नीचे आएगी और ये इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ से सेल सिग्नल बाय सिग्नल क्रिएट होता है, जो हमें कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहाँ से अप जा रही है, जिसका हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आई, यहाँ पे मिक्स हमें मिला, फिर उसके बाद यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया, और इसको जब क्रॉस किया तो इसकी शेयर प्राइस
यहाँ से ये देखें, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुँची ना, इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, जिसके बाद इसने कंफर्मेशन दे दी कि अब हमें यहाँ से निकलना है। फिर एक अगली कैंडल बनी थी, जिसके बाद हमें 100% कंफर्मेशन हो गई थी। एक लाइन ऊपर तो बनी, बट उसके बाद हमने देखा कि ये नीचे ही आ रहा है। अब ये यहाँ से घूमेगा, मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। जब ये यहाँ से देखें हल्का सा इसमें कर्व आ चुका है, जब ये कर्व इसको यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, अगर यहाँ पे एकदम से कोई अच्छी बाइंग आ जाती है तो ये इसको यहाँ से स्ट्रेट वो कर देगा, जिस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसा सीधा ये मिला। इसके अलावा हम इसमें RSI की बात करें तो RSI देखें ये 14 डेज़ है। हमने जो कल पढ़ा था, आई थिंक RSI पढ़ा था, नहीं बल्कि मूविंग एवरेज पढ़ा था। अभी हम मूविंग एवरेज 20 पर हैं, चैनल पर 20 पर। हमने 50 और 200 पढ़ा था, 50 दिनों का और 200 दिनों का। वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। इसको हमने करना है ऊपर को 200 और नीचे को 50 डेज़, ठीक है। अच्छा, ये सेटिंग्स होती हैं, ये बड़ी वो होती हैं, काम ख़राब करती हैं। इससे बड़ा वो होता है, अगर ये आपने सही नहीं की तो फिर आप ये समझें एक अंधे कुएं को देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं वहाँ पे कितना वो हो सकता है, गहरा हो सकता है ये कुआं। बहरहाल हम RSI 14 पर हैं, ये 75 है। जब 75 से ऊपर जाता है इसका मतलब ये शेयर अब ओवरबॉट है, और जब ये 25 से नीचे आता है तो इसका मतलब होता है ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेच दिया गया है, अब ये वापस ऊपर आएगा। और ओवरबॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख़रीदा गया है यहाँ पर, अब इससे ऊपर इसका बायर मिलना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये वापस नीचे आ जाता है। और जब हम ये 50 पर आते हैं तो ये एक न्यूट्रल लाइन है, जिसका मतलब होता है कि अब मिक्स ट्रेंड है। आप इस जगह पर इसका फैसला नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मैकडी इंडिकेटर देखने पड़ते हैं और मूविंग एवरेज उसकी देखनी पड़ती है। मैं आपको मूविंग एवरेज भी इसकी सिंपल मूविंग एवरेज एक बार वापस ऑन करके दिखाता हूँ, जिसमें क्योंकि ये दो लाइन थी ना, इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए। मूविंग एवरेज है 9, हम इसको 9 को करते हैं 50 डेज़। अब देखें ये प्राइस जो है ना मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इसका मतलब कि अभी सेलिंग का वो सिग्नल बना नहीं है, अभी हम इसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब ये यहाँ से देखें ये इसने यहाँ क्रॉस किया था ना, तो उसके बाद हमने देखा ये काफ़ी नीचे तक आया, फिर उसके बाद यहाँ से ये मिक्स बना रहा, फिर यहाँ प्राइस ऊपर थी तो ये ऊपर तक गया। अभी भी मूविंग एवरेज जो 50 है शॉर्ट टर्म ट्रेड है, 20 दिन 15 दिन 18 दिन, अगर कोई जंग खुदा न खास्ता नहीं होती तो उसके बाद भी हम इसको ऊपर ही देखेंगे। और अगर खुदा न खास्ता फिर से कोई स्ट्राइक्स वगैरह हो जाती हैं जिससे प्राइस इससे नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब होता है अब मेपल लीफ सीमेंट की जो प्राइस है शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। अच्छा जी, इसको मैं 200 में शो करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमें मूविंग एवरेज क्या दिखाता है। मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म में हमें दिखा रहा है कि इसकी प्राइस अभी नीचे है, अभी इसका ट्रेंड अच्छा नहीं है 200 डेज एवरेज के हिसाब से। अच्छा जी, इसी में अगर मैकडी में हम इसको दिन ज़्यादा करें, बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब एक ख़तरनाक चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सेटिंग चेंज करें, आप इसको सिंपल सेटिंग में रखें ताकि आपको बिल्कुल आसानी में, ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही पर्पस के लिए बताया कि देखें इस तरीके से चेंज होता है। आप देख रहे होंगे तो आप वीडियो देखते हैं वहाँ पे वो एक लाइन अलग थी, और आप अगर चार्ट ओपन करें और उसमें आप देखेंगे ये क्या, ये तो अलग चीज़ है। तो उसमें ये काफ़ी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा जी, 200 जो इसकी मूविंग एवरेज है वो ख़राब हुई है जब से जंग शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद से हमें मूविंग एवरेज में इसको नीचे ही देखना पड़ा है। बहरहाल ये देखें ये काफ़ी ऊपर से नीचे आया हुआ है 130 132,
और इंशाल्लाह अभी भी इसका जो ट्रेंड है मैं समझता हूँ 135 138 मैं इसको आपको ये निकाल के देता हूँ। ये यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, सॉरी 125 124 तक अभी भी यहाँ से मैं समझता हूँ पर्सनली अपने लिए। वैसे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना रिकमेंडेशन है और ना आपने ये ख़रीदना है, इस वजह से कि इस वीडियो में मौजूद है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इसका ये जो चार्ट था ना, ये यहाँ से यहाँ पर जो इसकी ट्रेंड थी, जो इसकी ट्रेंड पैरेलल जो ये चैनल था, ये ट्रेंड चैनल होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको लगाया था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने ख़रीदा था। ये 120 पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको अपने पास रखता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे जब होता था ना, जब हम इसको सोचते थे ये पता नहीं कब बढ़ेगा, 50 कब होगा, 50 पे जाएगा, बेच देंगे। और ये तो इस क्योंकि मैं इससे पहले ब्रोकरेज हाउस में था, तो यहाँ पे इसको हमने बहुत ट्रेड किया, 30, 25, 35 इस जगह पे हमने बहुत ट्रेड किया इसको। अच्छी इसमें हमें मूव मिलती थी, तो इसलिए हम इसमें काम करते थे। बहरहाल ये मेपल लीफ को सिलेक्ट करने का मकसद सिर्फ यही है। अच्छा जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ और, अच्छा ये देखिए डे है, हम वीकली ट्रेंड भी देखते हैं। अगर हम वीकली के हिसाब से देखें ना, तो ये 200 के हिसाब से बहुत ऊपर है, लेकिन अगर हम इसको इस पर ले जाएं, बल्कि हम इसको देखेंगे ही डे में, ठीक है। मूविंग एवरेज डे चार्ट में देखा जाता है। फिर इसके बाद हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है वॉल्यूम। देखें ये वॉल्यूम है, यहाँ पर मैंने ये क्लिक किया है, ये आज का वॉल्यूम है, ठीक है। ये आया 12.657 मिलियन। अच्छा जी, अब आपने यहीं पे देखना है, कल ये था 10.778 मिलियन, और जब मार्केट गिरी थी तो 27 मिलियन जो सेलिंग थी शेयर्स की, वो यहाँ पर देखने को मिली थी। और उससे पहले 12 मिलियन थी। देखिए छोटी सी लाइन है, इस छोटी सी लाइन में 12 मिलियन हमको देखने को मिला, लेकिन इतनी बड़ी लाइन में हमने देखा क्या, 27 मिलियन। फिर इसी तरीके से ये छोटी सी एक पहले हमने देखी, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब वॉल्यूम दिखेगा। ये देखें छोटी सी लाइन है 7 मिलियन, और ये एक लाइन है जहाँ 20 मिलियन हमने देखा। लेकिन ये देखें ये छोटी सी, इसमें हम चार्ट में देखें ना, ये छोटे से कम पैसों में ज़्यादा ट्रेड हुआ। इसका मतलब था यहाँ ख़तरा था, जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले कि एक होता है कि छोटा सा, अगर आप लोगों ने सुना था तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। एक चीज़ थी जो छोटा सा शेयर, जब हमने इसको ये छोटा सा शेयर है, ये छोटा सी जगह है जहाँ पे ये वो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। इस छोटी सी वैल्यू कैंडल में इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जबकि इतनी बड़ी कैंडल जब बनी तो हमें सिर्फ 27 मिलियन का सेलर और बायर एक्टिविटी दिखी, जबकि यहाँ छोटी सी प्राइस में लोगों ने अपना अच्छा खासा लोगों ने माल बेचा। और लोग यहाँ पर आके जब देखा चार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, तो बायर और सेलर की जंग थी। यहाँ पे जब बड़ी लाइन ही नहीं बनी, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती, ये याद रखिएगा, छोटी सी जगह पर अगर बाइंग हुई है और ग्रीन कैंडल बनती, तो यहाँ से फिर आप इसको अप साइड देखते और 110 9 की जगह 8 की जगह आप इसको देखते। आज जो ये 99 पर है, ये होता 120 रुपीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स जीत जाते हैं, माल बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं और इसको फिर ऊपर लेकर जाते। बाकी लोगों का भी हौसला बनता कि यार लोग ख़रीद रहे हैं तो हम भी ख़रीदते हैं,
जो फोमो की वजह से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलती। बहरहाल यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज हुई जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ और छोटी सी जो प्राइस रेंज थी उसमें ये क्लोज हुई, उसके बाद ये नीचे आई। अब हमने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल देखी जिसमें कम वॉल्यूम, यानी इस कैंडल के मुकाबले में बहुत कम वॉल्यूम हमने देखा, और उसके बाद हमें ये शेयर यहाँ से जितने में यहाँ टोटल था, जैसे मिसाल के तौर पे 27 मिलियन था, अब 10 और 12 ये 22 मिलियन के करीब हमने इसको उसी प्राइस के ऊपर वापस देख लिया है। बहरहाल इसको अब हम इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे, लेकिन इसके साथ हमारी आज की जो क्लास है हम इसको ख़त्म करेंगे। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक जगह पढ़ी थी, तो मैंने अपने पास कॉपी भी करके रखी थी। तो वो एक बेहतरीन क्वेट में, असल में व्हाट्सअप चैनल्स और ये सब चीज़ें मैंने बहुत फॉलो की हुई, और इन सब चीज़ों को देखने में मेरा बहुत वक्त भी लग जाता है। अच्छा जी, वो पिक्चर कहाँ है, मैंने अपने पास सेव तो की थी। हाँ चलें, मैं उसको देख लूँगा पिक्चर को। अच्छा जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो तो पिक्चर मैं आप देख लूँगा, मैं हो सकता है मैं पिक्चर ही यहाँ पे शेयर कर दूँ इस हवाले से, ट्रेंड्स और सिग्नल्स के हवाले से। देखिए मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूँ, आप लोगों ने अब तक जितने भी लोगों के सिग्नल्स फॉलो किए हैं उन सब के पीछे यही टेक्निकल्स होते हैं। ये ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। मैं ये यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम ये इसकी मेन जो इसकी प्राइस बढ़ी थी, मैं बिलीव कि ये उसकी मेन इसकी सपोर्ट है, सबसे मेन सपोर्ट जो है। कल को खुदा ना खास्ता ये शेयर जब बहुत नीचे आएगा तो 73 रुपीज़ 50 पैसा की तरफ सब लोग देखेंगे आया। वो प्राइस जो ड्रॉप हुई है वो इसको यहाँ से क्रॉस करती है या यहाँ से वापस रिवर्स पलट जाती है। ये इसकी फाइनल, मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल सपोर्ट लाइन है। इसको देख के लोगों ने इसके मुस्तकबिल का गिरती हुई मार्केट में फ़ैसला करना है। अच्छा जी, ये इसमें एक चीज़ और इसमें होती है ये कि अगर हम बीच में अगर इसको वो करें ना तो वो इस साइड भी चली जाती है और इस साइड भी ट्रेंड लाइन बन जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। ये यहाँ से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। बहरहाल हम इस पर वापस आते हैं, और ये इसकी एक मैं इसके साथ ही रखता हूँ। ये इसकी रेजिस्टेंस है 106 रुपये 78 पैसे। आप इसको 107 रुपये कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें मैंने आपको बताया ये इसका ट्रेंड है। ये ट्रेंड लाइन को भी मैं आगे ले जाता हूँ, इसके साथ मिला देता हूँ। ऐसा भी होता है कि ये यहाँ क्रॉस टच करते करते यहाँ पे आके जब वॉल्यूम बनाएगा 24 अगस्त तक, तो हो सकता है ये उसके बाद यहाँ से बढ़े। बहरहाल ये सब एक इमेजिनेशन होती है, हो सकता है वो यहाँ से ही इधर इस मंथ के एंड में इसको क्रॉस कर जाए, रेजिस्टेंस तोड़ दे, या यहाँ से टच करके वापस नीचे आए। ये सब चीज़ें इस पार्ट का हिस्सा है, ये चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, ठीक है। मैंने आपको इसकी मूविंग एवरेज 200 पे बताई, 200 पे लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड इतना अच्छा खासा नहीं है जितना हम सोचते हैं। बहरहाल हम इसको 50 पे करेंगे तो 50 पे हमें ये अच्छा मिल रहा है, यानी ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम की मैंने आपको बताया, वॉल्यूम आज इसका था देखिए 12.87
और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूं ग्रुप में, जिससे आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन भी मिले। MLCF मेरे पास सबसे ऊपर है, इसका वॉल्यूम है 1287.4। इसका कितना 1287.4, ये मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी लगा दिया है। अभी इसी टाइम मैंने ग्रुप में लगा दिया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को, जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी वो लेट पहुँचेगी, जबकि ये स्क्रीनशॉट आपके पास शेयर का पहले से मौजूद होगा। जो अच्छा जी, ये मैं शेयर की प्राइस वॉल्यूम भेज रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 12:52 पर, और ये मार्केट टाइम है। बहरहाल शाम के टाइम इतना वो नहीं कर पाता हूँ, कभी इंटरनेट बीच में पहले भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा और हम लोगों ने अपना काम आसानी से कर लिया। अच्छा जी, ये मेपल लीफ का छोटी सी पिक्चर भेजता हूँ ताकि वो पूरी पिक्चर में आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये मेपल लीफ को, सॉरी मैं इसके वॉल्यूम को मार्क कर देता हूँ 12:87.4, ठीक है। टाइम हो रहा है हमारा 2:53, ठीक है। ये मैंने एक चीज़ भेज दी है। इंशाल्लाह कल हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है ना वो 7 बजे ही आपको मैं वॉइस नोट इसकी करूँगा। जितना मैंने ये सिखाया है ये सब प्रैक्टिकल है, इसमें भी कुछ समझ नहीं आए कोई बात नहीं, मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग और इन सब चीज़ों का कोई बिज़नेस नहीं है, ना मैं ये सब काम जानता हूँ। हाँ, अगर मेरी चीज़ में कोई नुक्स आ जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने में या वीडियो से समझाने में, क्योंकि मेरी ये प्रैक्टिकल या इन सब चीज़ों से कोई कभी वास्ता नहीं पड़ा, ख़ुद किए हैं वो अलग होते हैं। आपको सिखाना और ये बताना, ये सब एक डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर कोई इसमें कमी पेशी हो, कोई इसमें मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो लाजमी पूछना, और कोई चीज़ कमी पेशी हो तो उसका भी आप मुझे बताएं कि आपने ये चीज़ ऐसे बताई, जबकि हम इसको इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे। तो कोई बात नहीं होगी, ये अच्छी बात होगी। और मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, ये सब चीज़ें मुझे मेरे लिए बाइस फ़ख्र होंगी जिस दिन आप लोग मुझे ये सब चीज़ें भी बताएंगे। उसकी वजह ये है कि मैं आप लोगों से बड़ा स्टूडेंट हूँ, आपसे बड़ा उस्ताद नहीं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमें रिकॉर्डिंग स्टॉप।